हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इनसाइट एस का इंस्टा पीटी 2020 एक्सक्लूसिव जो करंट अफेयर है वो करेंगे। यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देखेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम्स का मैगज़ीन है, मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक है यहाँ पे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कल हमने डिस्कस किया था। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बताया था कि अ, हम यहाँ पे अपने आने वाले वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर 1 बाय 1 करेंगे, पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे। हम कुछ भी स्किप्स नहीं करने वाले। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी चिंगू करके है। चिंगू मीन्स इन कोरियन फ्रेंड्स होता है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। हम देखते हैं आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ने। वन बाय वन देखते हैं हम। जो फर्स्ट स्कीम है हमारी नेट्स को फैन करके स्कीम है। नेट्स को फैन क्या है? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। नेटवर्क ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। और यहाँ पे आपको विजिबल है, ये पूरा दिख रहा होगा शायद। मैं जूम कर रहा हूँ इसको। व्हाट इज नेट्स को फैन? It would comprise of the 8 groups of institution working in the different areas wise biological, chemical, nutrition, labeling, food of animal origin, food of plants origin, water, beverages, food testing, and safer and sustainable packaging. FSSI has identified 8 nodal institutions who would develop a ready reckoner that will have inventory of all research work, expert and institution, and would carry out the facilitate research, survey, and related activities. It would identify the research gap in respect of areas, collect and collate, develop database on the food safety issues of the risk and assessment activities. ये नेट्स को फैन आप ध्यान में रखना, यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था और इसका फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे इन्होंने। और ये 8 ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द डिफरेंट एरियाज लाइक बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन, लेबलिंग एंड फूड्स ऑफ ओरिजिनल एनिमल ओरिजिन को ये देखता है। बहुत सारा यहाँ पे दिया है, फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, वाटर, बेवरेजेस, फूड टेस्टिंग, सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। इसका नीड क्यों रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है? टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप्स इन रिस्पेक्टिव एरियाज एंड कलेक्ट, कोलैट एंड डेवलप डाटाबेस ऑन फूड सेफ्टी इश्यूज ऑफ द रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज़ विल बी एड्रेस बाय द नेट्सको फैन। इसके बाद ये सेकंड टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द निमोनिया सक्सेसफुली। सांस करके है, SAANS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। उसका नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस। एम क्या है इसका? टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया विच कंट्रीब्यूट अराउंड 15% ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एनुअली। कभी कभी ये सेंटेंस में पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। यहाँ पे 15% की जगह 20% कर देगा और डायरेक्टली यही सेंटेंस पूछ लेंगे आपको। आप ध्यान में रखना ये। To mobilize the people to protect children from pneumonia and train health personnel and other stakeholders to provide prioritized treatment to control the disease. Key features क्या है इस प्रोग्राम के? A child suffering from pneumonia will be treated as a pre-referral dose of antibiotic amoxicillin by accredited social health activist ASHA worker. Pulse oximeter device to monitor the oxygen saturation will be used at the health and wellness center for identification of low oxygen level in the blood of child, and if required the child can be treated by the use of oxygen cylinders. Third, a mass awareness campaign will be launched out the effective solution for the pneumonia and prevention like breastfeeding, age appropriate complementary feeding and immunization etc. थर्ड टॉपिक पे आते हैं, ये सुमन करके टॉपिक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सुमन to provide the quality health care at zero cost to pregnant women, new mothers and newborn के लिए है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो गर्भवती माता होती है और न्यू चाइल्ड इन्फेंट्स के लिए होता है।
अबाउट द स्कीम के बारे में क्या है? It aims to provide dignified and quality health care at no cost to every woman and newborn visiting the public health facility. Under the scheme, the beneficiaries visiting public health facility are entitled to several free services. Free services मिलेंगे कुछ. These include at least 4 antenatal checkup that also includes the one checkup during the first trimester, at least one back checkup under प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, टिटेनस डिप्थीरिया इंजेक्शन. एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन है, ध्यान में रखना. ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न एंड मदर अप टू 6 months of the delivery will be able to avail several free health care services. Features and benefits क्या है स्कीम के? will enable zero expense access to identification and management of the complication during and after the pregnancy. The government will also provide free transport to pregnant women from home to the health facility and drop back after the discharge minimum 48 hours. अवेल करेगा जीरो एक्सपेंसेस डिलीवरी एंड सी सेक्शन फैसिलिटी इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी. स्कीम इंश्योर करेगा देयर इज़ अ नो जीरो टॉलरेंस फॉर द डिनाइल ऑफ सर्विस टू सच पेशेंट. फोर्थ स्कीम पे आते हैं हम यहाँ पे. नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, ये with the help of UNICEF, Ministry of Health and Family Welfare recently conducted the first ever comprehensive national nutrition survey. इन्होंने ये UNICEF and Ministry of Health Care and Family Welfare ने ये सर्वे किया है. Survey recorded the malnutrition that includes the micronutrient deficiency and details of the non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, cholesterol and kidney functions in the children and adolescents. इसके की फाइंडिंग्स क्या है ऑफ द सर्वे? अराउंड 10% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 5 to 9 years and adolescent in the age group 10 to 19 years are pre-diabetic. 5% of them overweight and 5% suffer from the blood pressure. The survey for the first time proved the coexistence of obesity and undernutrition. One in 5 children in the age group 5 to 9 were stunted. Tamil Nadu and Goa had the highest number of adolescents who were obese or overweight. United Nations Decade of Action on Nutrition, इसके बारे में दिया है. On April 2016, United Nations UN General Assembly proclaimed 2016 to 2025 the United Nations Decade of the Action on Nutrition. ये डिक्लेयर किया है उन्होंने एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, पूरा डिकेड ही घोषित किया है 16 से लेकर 25 तक. लेड बाय द WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. The United Nations Action on Nutrition calls for the policy action across 6 key areas है. 6 key areas है. Creating sustainable resilient food system for healthy diets है. Providing the social protection and nutrition related education for all है. Aligning health system to nutrition needs and providing universal coverage for of essential nutrition intervention. Fourth, ensuring that trade and investment policies improve nutrition. Building safe and supportive environments for nutrition at all the ages. Strengthening and promoting nutrition governance and accountability everywhere. फिफ्थ टॉपिक है हमारा आयुष्मान भारत. ये 1 year ऑफ आयुष्मान भारत इसलिए न्यूज़ में रहा है. 1 year हो गया उसको आयुष्मान भारत को. Arogya Manthan event was organized by the National Health Authority to mark the completion of 1 year of Ayushman Bharat PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. The purpose of this event क्या है? To provide a platform to meet all the important stakeholders of PMJAY to meet the discuss the challenges faced in the implementation of the scheme in the past year and for new understanding and pathways to provide improving implementation. आयुष्मान भारत के बारे में देखते हैं. ये लॉन्च किया था बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. ये लॉन्च एज अ रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज USC. This initiative has been designed on the lines as to meet Sustainable Development Goal SDG and its underlying commitment, which is leave no one behind. कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ऐसा ये इसका एम था, इनिशिएटिव था. उसके बाद में एम देखते हैं.
एम क्या था इसका, टू अंडरटेक द पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशन टू होलिस्टिकली एड्रेस हेल्थ कवरिंग प्रिवेंशन प्रमोशन एंड ambulatory care at primary and secondary and tertiary level, includes on the ongoing central sponsor schemes, senior citizen health insurance schemes SCHIS and Rashtriya Swasthya Bima Yojana RSBY. Ayushman Bharat adopts a continuum of care approach comprising of two interrelated components which are health and wellness center, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो प्रीलिम्स में आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि क्या कंपोनेंट थे, या फिर दो सेंटेंस दे देंगे, पूछ लेंगे आपको एम क्या था इसका, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या थे, फीचर्स क्या थे. ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में. की फीचर्स के बारे में बोला है PMJ के. द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम्स है ये, फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट. पूरा गवर्नमेंट का ये पूरा सेंटर सेक्टर स्कीम है. It provides covers of rupees 5 lakh per family per year for the secondary and tertiary care. 5 लाख देंगे फैमिली को पर ईयर में फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर. हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द फैमिली पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल इन इंडिया. कवरेज क्या है, ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल एंटाइटल फैमिलीज, अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ पीपल कवर करेंगे, सॉरी बेनिफिशियरी होंगे इसके. आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट्स, प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विसेज. एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन इसका फैसिलिटी ले पाएंगे. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज एंड एज जेंडर, ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे वन, cover up to 3 days of free hospitalization and 15 days post hospitalization expense such as diagnostic and medicines. Benefits of the schemes are portable across the country. Service include approximately 1393 procedures covering all the cost related treatment including but not limited to drugs, supplies, diagnosis services, physicians fees, room charges, surgeons charges, OT, ICU, etc. Public hospitals are reimbursed for the healthcare services at par with the private hospital. सिक्स्थ टॉपिक है यहाँ पे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0. सो हम इस ये क्यों न्यूज़ में था ये देखते हैं. टू इंश्योर दैट अ सिंगल चाइल्ड इन द कंट्री मिसेस आउट वैक्सीनेशन, द गवर्नमेंट लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 with a special focus on improving coverage in the areas with low immunization, focus on the urban and underserved population and tribal areas. ई फैक्ट क्या है, through IMI 2.0 health ministry aims to reach the each and every child below the age of 2 years and all the pregnant women still uncovered partially covered in 271 districts of the country and 652 block of Uttar Pradesh and Bihar. IMI 2.0 will include 4 rounds of vaccination which each round involving a 7-day immunization drive to conduct the each month. Objective क्या है इसका, to prevent 8 diseases under the mission as well as the escalate effort to achieve goal of attain 90% of the national immunization coverage across India. It will cover the vaccine of measles, tetanus, diphtheria, whooping cough, hepatitis, tuberculosis, sorry for the pronunciation, meningitis, poliomyelitis, in selected area. Vaccine for the Japanese encephalitis, hemophilus influenza will also provided. Enhanced focus will also left on us out, drop out and resistant family and hard to reach areas. 7 टॉपिक है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम. सॉरी थोड़ा कोल्ड है मुझे, सो आप मेरा वॉइस क्वालिटी थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है और एस्टेब्लिश्ड पर्टोनियल डायलिसिस सर्विसेज अंडर द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम. गाइडलाइंस क्या है, एनविसाज द प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू कम्युनिटी हेल्थ केयर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पर्सन ऑन peritoneal dialysis at home or primary health care setting. Significance क्या है, significance of these guidelines aim to serve as a comprehensive manual to states that intend to set up peritoneal dialysis services for providers of peritoneal dialysis as a best practice document to ensure delivery of high quality and cost effective services. It also aims to achieve the equity in patient access to home based peritoneal dialysis, reduce the overall cost of
care to the system by focusing on efficient leveraging of resources and to bring in consistency of practice pricing and full range of conduct availability. ये पेरिटोनियल डायलिसिस इज परफॉर्म कैसे परफॉर्म करता है? ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस क्लीनाइजिंग फ्लूइड dialysate is circulated through a tube catcher inside a part of abdominal cavity. The dialysate absorbs the waste product from the blood vessel in the abdominal lining, peritoneum, and then is drawn back out of the body and discarded. ये पूरा क्लीन करता है बॉडी में जो भी फ्लूइड वगैरह रहता है, उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कर बोलते हैं. इसी तरह होता है वो. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ये 2016 में हुआ था, रोल्ड आउट पार्ट था, नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट था ये. फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू द पुअर, गाइडलाइंस फॉर द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एनविसाज द प्रोविजन ऑफ द डायलिसिस सर्विसेज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन इन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. 8वां टॉपिक है हमारा फूड सेफ्टी मित्रा FSM स्कीम. ये स्कीम थी फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड स्केलिंग अप रीड राइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तब ये स्कीम लॉन्च हुई थी. व्हाट इज़ FSM स्कीम? A scheme to support small and medium scale food businesses to comply with the food safety laws and facilitate licensing and registration, hygiene rating and training. Significance of the scheme क्या है? Apart from the strengthening and food safety, this would also create new employment opportunity for youth, particularly with the food nutrition background. ये काम कैसे करता है? How it works? Food Safety Mitra will be chosen. They undergo training and certification by the FSI to do their work and get paid by the food businesses for their services. About Eat Right movement के बारे में यहाँ पे बोला है. ये लॉन्च किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने लॉन्च किया था. The movement aims to cut down the salt, sugar and oil consumption by 30% in the 3 years. इसका एम और था कि to engage and enable citizen to improve their health and well-being by making the right food choices. रुको के बारे में, repurpose use cooking oil initiative. Concerns with the consumption of the use cooking oil. During frying, several properties of the oil alter. Total popular compounds are formed by on repeated frying. क्या होता है कि मतलब जैसे फ्राइड चिकन्स वगैरह होते हैं या फिर पिज़्ज़ा, ये बड़े बड़े जो जंक फूड वाले होते हैं डीप फ्राई करते हैं उसी तेल में बार बार करते हैं, तो बहुत सारे मतलब डिसीजेस वगैरह बीमारी वगैरह होती है. सो उसका यूज़ करने के लिए जो कुकिंग ऑयल होता है उसका यूज़ करने के लिए ये रुको करके इनिशिएटिव लिया था. Toxicity of this compound is associated with the several diseases such as hypertension, atherosclerosis, Alzheimer's disease, liver diseases, ऐसे diseases होते हैं. इसलिए वो कुकिंग ऑयल दूसरे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था. लिमिट सेट बाय द FSSAI. Fixed limit for the total polar compound at 25% beyond which the vegetable oil shall not be used. 25% यूज़ करने के बाद में उसे दोबारा यूज़ नहीं होगा. So what are the total polar compound? Total polar compound क्या है? The level of the TPC increases every time oil is reheated. TPC accumulation in the oil without food is slower than that in oil frying with food. रुको के बारे में क्या है? ये FSSAI ने लॉन्च किया था, इनिशिएटिव था. विल एनेबल द कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल में करना है इसको कन्वर्ट हमें. FSSAI wants businesses using the more than 100 liter of oil for frying to maintain a stock registered and to ensure that UCO is handed over to only registered collecting agencies. 10th है यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट. सो ये रिलीज़ किया था NDHB विच एम्स टू क्रिएट नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम. हाईलाइट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, ये गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था NDHB. सो इट ले आउट्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल हेल्थ स्टैक
aims to deploy artificial intelligence in leveraging health record. Keep true the government larger agenda of the data as a public good. The blueprint proposes the linking of the multiple database to generate greater and granular data that can be leveraged by the public as well as the private sector, including insurance companies, hospitals, and researchers. The blueprint proposes a national digital health mission as a purely government organization with a complete function autonomy, adopting the some features of the some of the existing national information utilities like UIDI and GSTN. सो ये इसके बारे में दिया है NHDFD के बारे में, NDHB के बारे में आप पढ़ सकते हो। लक्ष्य है 11 टॉपिक हमारा, उसका फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। लक्ष्य के बारे में क्या है इसमें, इसके बारे में दिया है, इट्स मल्टी प्रोंज अप्रोच फोकस एट इंट्रा पार्टम एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड। इसका एम क्या है, टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल maternal and newborn mortality, morbidity and stillbirth associated with the care around delivery in the labor room and maternity operation theatre and ensure the respectful maternity care. Objective क्या है इसका, to reduce the maternal and newborn mortality and morbidity due to the hemorrhage, retained placenta, perineum, preeclampsia and eclampsia, obstructed labor, peripheral sepsis, newborn asphyxia and newborn sepsis, etc. To improve the quality of the care during the delivery and the immediate postpartum care, stabilization of the complication, and to ensure the timely referral and enable to effective two-way to follow system. To enhance the satisfaction beneficiary visiting the healthcare facility and provide respectful maternity care RMC to all pregnant women attending the public health facility. Following types of healthcare and facility have been identified for the implementation of the Lakshya program: government medical college hospital, district hospital, equivalent health facility, designated first referral units, and high case load community health center with the over 100 deliveries per month, 16 हिल एरियाज, डेजर्ट एरियाज। हमारा 12th टॉपिक है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, PRCs। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस्टेब्लिश किया था नेटवर्क ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर PRCs विद द मैंडेट टू प्रोवाइड इंटर एरिया क्रिटिकल रिसर्च बेस्ड input related to the health and family welfare program and policies at the national and state level. इसका रोल क्या है, मेन रोल है इसका, to understand research project relating to the planning, demographic research, biological studies and quality aspect of population control with a view to gainfully utilize the feedback from these research studies for plan formulation strategy and the modification of the ongoing scheme. Functioning क्या है, autonomous है in their functioning. These PRCs are provided 100% central assistance in the form of grant in aid on 1 year to year basis. Activities of the PRCs are monitored by the Ministry of Health and Family Welfare through regular periodical progress report and meetings, seminars, etc. Besides, guidance is also provided by the various institutions as well as the committees both at the state and national level constituted by the ministry from time to time. Administratively, these PRCs are under the control of their host university institution where they are located. However, the PRCs are established as well as the fully funded by the Ministry of Health and Family Welfare. They are governed by the guidelines used by the Ministry of from time to time. सो ये हमारे 12th टॉपिक थे, हमने डिस्कस किए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। इसके बाद में हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का के अंडर जो भी स्कीम्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह हम पूरे 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो इंस्टा PT 2020 एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो मैगज़ीन है, ये आपके UPSC प्रीलिम्स के लिए, और इसके कुछ फैक्ट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।